हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब लोग। आज हम बायोलॉजी के टॉप 25 क्वेश्चन करेंगे। तो ये क्वेश्चन कंपटीशन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इन व्हिच वन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए इज फाउंड। तो इनमें से कौन से है जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए फाउंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए पाया जाता है, इनमें से कौन सा है। तो ऑप्शन, चार ऑप्शन है। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए पाया जाता है, चार ऑप्शन। तो सही आंसर है, सही आंसर ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी है करेक्ट आंसर, जो है क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ये दोनों में एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ये दोनों में एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, हु प्रपोज सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी कौन प्रपोज किया था, किसने बोला था सेल थ्योरी। सेल थ्योरी, तो चार ऑप्शन है। सेल थ्योरी किसने बोला था, तो सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी शेल्डन एंड सॉन। शेल्डन एंड सॉन ने बोला था सेल थ्योरी। ठीक है फ्रेंड्स, सेल थ्योरी डिस्क्राइब किया था। ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, सेल विदाउट ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस इज फाउंड इन। तो सेल जो न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियस जो सेल होता है वो फाउंड किस सेल में होता है। तो फाउंड किस सेल में होता है, न्यूक्लियस के बिना सेल किस सेल में होता है। तो चार ऑप्शन है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी है सही आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, बोथ ए एंड सी, और मतलब बैक्टीरियल सेल में भी और साइनोफिशियन सेल में भी, दोनों सेल में न्यूक्लियस विहीन सेल पाया जाता है, न्यूक्लियस बिना सेल। ठीक है फ्रेंड, न्यूक्लियस बिना सेल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, व्हिच सब्सटेंस इज फाउंड इन मिडिल लेमेला। तो मिडिल लेमेला में कौन सी सब्सटेंस पाया जाता है मिडिल लेमेला में। क्यूटिन, सुबेरिन, पेक्टिन, लिग्निन, ये चारों में से कौन सी मिडिल लेवल में पाया जाता है। तो वो है पेक्टिन। पेक्टिन जो है ऑप्शन सी, ये पाया जाता है मिडिल लेवल में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन सी है सही आंसर। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय सेल वॉल। तो सेल वॉल कैरेक्टराइज्ड किन में से, सेल वॉल किन में से कैरेक्टराइज है। तो वो है, चार ऑप्शन है, कौन सा है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय द सेल वॉल, कौन सा है। तो वो है ऑप्शन डी, प्लांट। प्लांट जो है सेल वॉल से कैरेक्टराइज है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट। तो इनमें से कौन सी है जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है, इनमें से कौन सी है जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है। चार ऑप्शन है, नॉस्टॉक, क्लॉस्ट्रिडियम, ग्लियोटिजा, ऑल ऑफ दिस। तो माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है इनमें से सभी से, ऑप्शन डी। मतलब नॉस्टॉक में भी माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है, क्लॉस्ट्रिडियम में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है, और ग्लियोटिजा में भी माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तीनों में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है। तो ऑप्शन डी है सही आंसर, ऑप्शन डी। ठीक है फ्रेंड्स, ऑल ऑफ दिस। स्मॉलेस्ट प्लांट सेल ऑफ इज ऑफ। तो इनमें से कौन सा है स्मॉलेस्ट प्लांट सेल, सबसे छोटा प्लांट सेल कौन सा है। सबसे छोटा प्लांट सेल कौन सा है इनमें से। तो वो है ऑप्शन सी, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, जो है सबसे छोटा प्लांट सेल है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी है
सही आंसर, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। अगला क्वेश्चन, सेलुलोज इज यूज्ड एज फूड इन, तो सेलुलोज जो यूज होता है फूड में, सेलुलोज यूज फूड में जो यूज होता है सेलुलोज, तो कहाँ पर यूज होता है सेलुलोज? ह्यूमन पर, माइकोस पर, एनिमल्स पर, और बोथ बी एंड सी, माइकोस और एनिमल्स पर, तो कहाँ पर यूज होता है सेलुलोज? ऑप्शन डी, मतलब बी एंड सी पर, माइकोस में पर सेलुलोज यूज होता है, एनिमल्स पर सेलुलोज यूज होता है, ह्यूमन पर नहीं होता, हमारा सेलुलोज यूज नहीं होता। ठीक है फ्रेंड्स, फूड फूड एज फूड, ठीक है फ्रेंड्स, खाना में भी सेलुलोज यूज नहीं होता ह्यूमन में, तो कहाँ पर होता है? माइकोस में, एनिमल्स में, दोनों में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन आर फाउंड इन, तो ऑक्सीजन कहाँ पर पाया जाता है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कहाँ पर पाया जाता है? चार ऑप्शन है, कौन सा सही है? ऑक्सीजन कहाँ पर पाया जाता है? तो वो है ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया पर, माइटोकॉन्ड्रिया पर ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, द कलरलेस प्लास्टिड व्हिच आर फाउंड इन स्टोरेज फूड इज, तो कलरलेस प्लास्टिड, प्लास्टिड जो होता है वो कहाँ पर पाया जाता है? स्टोरेज फूड में, स्टोरेज फूड में कलरलेस प्लास्टिड कहाँ पर पाया जाता है? स्टोरेज फूड में कलरलेस प्लास्टिड कहाँ पर पाया जाता है? कलरलेस प्लास्टिड, चार ऑप्शन है, कोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ऑल ऑफ दिस, तो कहाँ पर पाया जाता है कलरलेस प्लास्टिड? वो है ल्यूकोप्लास्ट, ऑप्शन बी, तो ल्यूकोप्लास्ट में कलरलेस प्लास्टिड पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो द कलरलेस प्लास्टिड व्हिच आर फाउंड इन स्टोरेज फूड इज ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है फ्रेंड, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, पिगमेंट एब्सेंट इन क्लोरोप्लास्ट इज, तो जो पिगमेंट होता है, पिगमेंट कहाँ पर एब्सेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट में पिगमेंट कहाँ पर एब्सेंट होता है? तो पिगमेंट जो क्लोरोप्लास्ट में एब्सेंट होता है उसको क्या कहा जाता है? पिगमेंट एब्सेंट इन क्लोरोप्लास्ट इज, तो क्लोरोप्लास्ट में जो पिगमेंट एब्सेंट होता है वो उसको कहा जाता है क्या, क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है एंथोसायनिन। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन डी, एंथोसायनिन, एंथोसायनिन कहा जाता है। तो पिगमेंट जो क्लोरोप्लास्ट में एब्सेंट होता है उसको कहा जाता है एंथोसायनिन, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, क्लोरोप्लास्ट विद गाना इज आर कॉल्ड, तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है गाना के बिना, गाना के बिना जो, गाना मतलब जो छोटे छोटे दाना होते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट विदाउट गाना, गाना के बिना, विदाउट गाना आर कॉल्ड, क्लोरोप्लास्ट विदाउट गाना क्या कहा जाता है? चार ऑप्शन है, कोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमाटोफोर, इनमें से कौन सा है क्लोरोप्लास्ट विदाउट गाना? तो इनमें से है ऑप्शन डी, क्रोमाटोफोर। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्रोमाटोफोर कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट विदाउट गाना को। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, व्हिच सेल ऑर्गेनेल इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल, तो किनको, किस सेल को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल का किसको कहा जाता है, किस सेल को? ऑप्शन, चार ऑप्शन है, तो किस सेल को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है? न्यूक्लियस को, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट को पावर हाउस ऑफ सेल, तो वो है ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पावर हाउस ऑफ सेल कहा किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को, ऑप्शन सी। इन व्हिच टाइप ऑफ सेल डिवीजन साइनेप्सिस occurs, तो इनमें
से कौन सा है सेल डिवीजन जिनमें साइनेप्सिस होता है? तो कौन सा है? चार ऑप्शन है, मियोसिस, माइटोसिस, मियोसिस, एमाइटोसिस, माइटोसिस, मियोसिस, एमाइटोसिस, माइटोसिस और साइटोकाइनेसिस। तो कौन सा है? चार ऑप्शन है, साइनेप्सिस होगा कौन सा सेल डिवीजन में होता है? तो वो है ऑप्शन ए, मियोसिस। ऑप्शन ए, मियोसिस में साइनेप्सिस होता है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, सिस्माटा फॉर्मेशन ओकर्स ड्यूरिंग। तो जो सिस्माटा होता है फॉर्मेशन, सिस्माटा फॉर्मेशन होता है, सिस्माटा तो ओकर्स ड्यूरिंग सिस्माटा फॉर्मेशन कब होता है? सिस्माटा फॉर्मेशन तो वो है ऑप्शन डी, डिप्लोटिन। तो सिस्माटा फॉर्मेशन कब होता है? डिप्लोटिन पर। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन डी। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर इन माइटोसिस एट। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो माइटोसिस में कहाँ पर डिसअपियर होता है? जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है माइटोसिस में कहाँ पर डिसअपियर होता है? माइटोसिस में कहाँ पर डिसअपियर होता है? तो वो है ऑप्शन बी, लेट प्रोफेज। ठीक है फ्रेंड्स, चार ऑप्शन है, मेटाफेज, लेट प्रोफेज, एनाफेज, अर्ली प्रोफेज। तो ऑप्शन है लेट प्रोफेज, ऑप्शन बी सही आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर। तो बी लेट प्रोफेज में, माइटोसिस के लेट प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होता है। ठीक है फ्रेंड्स। द सेलुलर स्ट्रक्चर व्हिच ऑलवेज डिसअपियर ड्यूरिंग माइटोसिस। तो जो इस बार है सेलुलर स्ट्रक्चर, सेलुलर स्ट्रक्चर जो है जो ऑलवेज डिसअपियर होता है माइटोसिस में, कहा कहा? तो इसको कहा कहा उसको कहा जाता है सेलुलर जो डिसअपियर होता है सेलुलर स्ट्रक्चर माइटोसिस में, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो डिसअपियर होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो डिसअपियर होता है माइटोसिस में वो होता है लेट प्रोफेज में, और सेलुलर स्ट्रक्चर जो डिसअपियर होता है माइटोसिस में उनको कहा जाता है क्या? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, द डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम ऑकर्स इन माइटोसिस ड्यूरिंग। तो क्रोमोसोम को जो डुप्लीकेट होता है, डुप्लीकेशन माइटोसिस में कब होता है? माइटोसिस में जो क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन होता है, डुप्लीकेट होता है, वो कब होता है? कब होता है माइटोसिस में? तो वो होता है इंटरफेज पर, ऑप्शन सी। इंटरफेज पर क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन होता है माइटोसिस पर। ठीक है फ्रेंड्स, माइटोसिस में क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन होता है इंटरफेज, ऑप्शन सी, इंटरफेज पर, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, कैरिकाइनेसिस मींस डिवीजन ऑफ। तो जो कैरिकाइनेसिस जो होता है उसका मीनिंग क्या है? तो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इनटू टू। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाना उसको कहता है कैरिकाइनेसिस। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द सेल डिवीजन ओकर्स इन सोमैटिक सेल। तो कौन सी सेल डिवीजन है जो सोमैटिक सेल में होता है? माइटोसिस, मियोसिस, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दिस। तो कहां पर होता है सोमैटिक सेल में? कौन सी सेल डिवीजन? तो वो होता है माइटोसिस, ऑप्शन ए, माइटोसिस सेल डिवीजन ओकर्स इन सोमैटिक सेल। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ सेल डिवीजन ओकर्स इन रिप्रोडक्टिव सेल।
तो रिप्रोडक्टिव जो सेल होता है, रिप्रोडक्टिव सेल, वो कौन सी सेल डिवीजन में होता है? रिप्रोडक्टिव सेल, 4 ऑप्शन है, माइटोसिस, मियोसिस, हेमाइटोसिस, नन ऑफ दिस। रिप्रोडक्टिव सेल कौन सी सेल डिवीजन में होता है? तो वो होता है ऑप्शन बी, मियोसिस में। तो सोमाटिक सेल में होता है माइटोसिस और रिप्रोडक्टिव सेल में होता है मियोसिस। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, सर्कुलर डीएनए इज फाउंड इन। तो सर्कुलर डीएनए कहाँ पर पाया जाता है? सर्कुलर डीएनए 4 ऑप्शन है, माइटोकॉन्ड्रिया, इकोली, क्लोरोप्लास्ट, ऑल ऑफ दिस। सर्कुलर डीएनए जो होता है वो कहाँ पर पाया जाता है? सर्कुलर डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया, इकोली, क्लोरोप्लास्ट, ये सभी में पाया जाता है सर्कुलर डीएनए। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। ये सभी में सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, डबल स्टैंडर्ड आरएनए इज फाउंड इन। तो जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए है कहाँ पर पाया जाता है? 4 ऑप्शन है, बैक्टीरियोफेज, टीएमबी वायरस, माइकोप्लाज्मा, रेट्रोवायरस। तो कहाँ पर डबल डी स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है? तो वो है ऑप्शन डी, डबल स्टैंडर्ड आरएनए रेट्रोवायरस में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच टाइप ऑफ आरएनए इज द स्मॉलेस्ट। तो कौन सी आरएनए है सबसे छोटा? सबसे छोटा आरएनए कौन सा है? एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, जीआरएनए, कौन सा है सबसे छोटा आरएनए? कौन सा है? ऑप्शन बी, टीआरएनए जो होता है ये होता है सबसे छोटा आरएनए। इस सभी आरएनए का भाग है, तो उनमें से टीआरएनए जो है ऑप्शन बी वो सबसे छोटा है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, जीन सा सेगमेंट ऑफ। तो जीन कहाँ का है? जीन सा सेगमेंट ऑफ, तो जीन कहाँ से आता है? तो जीन होता है डीएनए का सेगमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। जीन होता है डीएनए का सेगमेंट, ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स आज हम 25 क्वेश्चन किए हैं। तो वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।